घबराइए मत, करते रहिए। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सौ पर लाला कर, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर छूते ही तृण के समान तू हो जाना, तो तिनके के समान हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता है उनका छुटता है नेह नहीं, जिससे जिसका हो सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। सच्चा प्रेम है कभी टूटता नहीं है, सच्चा प्रेम है तो प्रेमी को प्रीतम मिल ही जाता है। सीता जी ने यही ठान लिया, है मेरे मन में राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में, तुम मेरे और तुम्हारी में। बाबा तुलसी भी कह रहे हैं इस बात के लिए, बाबा तुलसी ने भी चौपाई में लिखा इसी बात को। कौन सी को? प्रेम की को, स्नेह की को। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर प्रेम होता है वो उसे ना मिले ऐसा संदेह नहीं है, ऐसा बाबा लिख रहे हैं। ये प्रेम है तो सब प्रेम की तो बात है महाराज। व्याकुल हो गई हैं वैदेही, ऐसा लगता है कि अभी प्राण निकल जाएंगे, अभी प्राण छूटने वाले हैं। राम जी ने देख लिया सीता को, इतनी सीता व्याकुल हो रही हैं। राम जी सोचने लगे, दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे तो षड्रस भोजन मिट्टी है। थोड़े से एक मुट्ठी अन्न के बिना प्राण चले जाएं और तुम बाद में क्या करोगे? 56 भोग लगाओ तो कोई फायदा ना है महाराज, है ना? जिंदे पे बाप को एक गिलास पानी ना प्यादू छोरा, और मरे हुए के बाद मार में खीर पूरी को भंडारा लगा तो है। और श्राद्ध के महीना में तो भोग लगा तो है। नेक भी जो है बाप के पास बैठता नहीं था। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए फिर पछताए क्या होता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके बुने का पछताने। राम जी ने फिर तो बहुत जल्दी किया, बहुत फुर्ती दिखाई, और बहुत फुर्ती में राम जी ने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना।
कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो। लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देखि सब ठाड़े, काहू न लखा देखि सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने क्या किया? गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और धरती मैया को वंदन किया, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि धरती मैया सासू जी हैं। माँ ने जान लिया कि मेरी बेटी के योग्य है ये लड़का मेरी बेटी के योग्य है, क्योंकि इसके अंदर संस्कार हैं। प्रणाम कर रहा है। व्यक्ति के व्यवहार से पहचान हो जाती है कि ये किस विचार का है। व्यवहार से ही जानकारी हो जाती है। अच्छा व्यवहार कर रहा है, सर झुका रहा है, नम्रता दिखा रहा है। माँ समझ गई, धरती मैया समझ गई मेरी बेटी के योग्य है, अब मैं धनुष को छोड़ देती हूँ। और राजाओं को धनुष क्यों नहीं उठा? क्योंकि धरती ने पकड़ रखा था धनुष के लिए। क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है बेटी की, कहीं लुच्चा लफंगा शराबी कबाबी ना मिल जाए मेरी बेटी के लिए, हैं जुआरी ना मिल जाए मेरी बेटी के लिए, दुख उठाएगी जीवन भर। इसलिए माँ को चिंता थी, इसलिए धनुष को बिल्कुल चिपका रखा था माँ ने, छोड़ा नहीं। और अब बेटी के योग्य वर आ गया, इसलिए धनुष को छोड़ दिया है। और जैसे धनुष को उठाया बिजली चमकी, सब चकाचौंध हो गए। किसी ने देखा नहीं कि धनुष कब उठा लिया, कब तोड़ दिया। और जैसे ही आवाज हुई तब पता चली लोगों के लिए कि धनुष टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर तो खुशी छा गई। बजे दुंदुभी नभ में सबको खुशी भई है भारी। दुभी नभ में सबको खुशी भई है भारी। बजे धुंधुभी नभ में सबको खुशी भई है भारी।
जनकपुरी में मंगल छाए, हर्षित है नर नारी हो। जनकपुरी में कुल बधुएं और सखी सयानी, कुल बधुएं और सखी सयानी, गाँव में हर को गारी री बहना। मेरी बहना हरि ने सब संकट टारा, वो है सबका रखवारा। कहती है सुधे बेस गाय के, मेरी बहना गल में बैजंती माला। कैसा ये रूप निराला, नैना सो पल भय दर्शन पाएगे। ये कैसी सुंदर जोड़ी, ये कैसी सुंदर जोड़ी, तू जी भर देख निगोड़ी री बहना। मेरी बहना गल में बैजंती माला, कैसा ये रूप निराला, नैना सुफल भय दर्शन पाएगे। मेरी बहना गल में बैजंती माला, कैसा ये रूप निराला, नैना सुफल भय दर्शन पाएगे। इस प्रकार धनुष टूट गया। तो धनुष टूटने के बाद आनंद हो गया और सीता मैया सखियों के साथ जयमाला लेकर के आई हैं। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहे राई न जाई। सीता मैया ने माला उठा ली, प्रेम के कारण पहराने में देरी हो रही है। सीता मैया जिस माला को हाथ में लेकर के खड़ी हैं, उसी माला में मोती लगे हुए हैं और मोतियों में प्रभु श्री राम जी की छवि दिखाई दे रही है। मां उस छवि को देखने लगी और कथा प्रसंग से यही आ रहा है कि शायद माला इसलिए नहीं पहनाई जा रही है कि सीता जी छोटी हो रही हैं, थोड़ी गट्टी सी हैं, राम जी ने लंबे हैं, तो हाथ नहीं पहुंच रहे गले तक। इसलिए सब जितने भी देखभाल थे, जितने भी देख रहे हैं, सभी यही सोच रहे हैं। मैया को और ज्यादा चिंता बढ़ गई। अब तो माला ना पहना ही जाए तो क्या कैसे हो। कहने लगी लल्ला थोड़े छोटे हैं, जाओ ना, छोटे झुक जाओ। लेकिन झुकने वाले कहाँ हैं प्रभु। शुभम, निकेतन, राशि और मयंक विजेंद्र शर्मा जी के श्री बालमुकुंद शर्मा जी के पोते भगवानी कथा में 100 रुपये दान करते हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। मैया कहती हैं लल्ला थोड़े छोटे हो जाओ ना। झुक जइयो तन कर घोवीर, झुक जइयो तन कर घोवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तन कर घोवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तुम ऊंचे कर पहुंच
बेपीर लली मेरी बारी थी झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। माला नहीं मिलत जानकी बिन माला नहीं, बिन माला नहीं मिलत जानकी ये हमरी जागीर लली मेरी बारी थी झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। मैया सुनैना कह रही है लाला तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि तुम तो बलवीर हो, तुमने तो लाला ताड़का मारी है, तुम तो ताकतवर हो। कब से खड़ी पैर दुखन ला दे तुमने तो लाला ताड़का मारी, तुम हो बड़े बलवीर लली मेरी लाली लली मेरी बारी सी झुक जइयो। सखियां भी अब तो मखौल करने लग गई। मैया सुनैना तो राम जी से भाव से कह रही हैं, लेकिन सखियां तो मजाक में कहने लग गई। ऐसी लग रही है, बाहर से तो कितने भोले लग रहे हैं, अंदर से तो बिल्कुल बाहर से बड़े भोले भाले, बाहर से बड़े भोले भाले, अंदर से नखरे बाला। लीजो पहन जयमाला, सुनहु सुत दशरथ के लाला। लीजो पहन जयमाला, सुनहु सुत दशरथ के लाला।
50 रुपए श्रीमान जी राजेंद्र मिस्त्री जी की सपुत्री अपने पिता की आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध मास में भगवान की कथा में दान करती हैं। उपासना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 51 रुपए श्रीमान जी गुलाब सिंह जी जीमत वाले। ₹100 यश बाबू हमारे गिरीश जी के पोते हैं। परमात्मा बहुत लंबी उम्र करें और जीवन खुशियों में बीते। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। तो देखिए अब माला पहनाने में बड़ी परेशानी आ रही है। राम जी कहाँ झुक रहे हैं? सर नहीं झुका रहे प्रभु। सीता जी को बहुत देर हो गई। हाथ भी दुख गए हैं, ये बाजू दुखने लग गई। ऐसे लेके खड़ी है ना, बाजू दुख चुकी हैं। और सीता मैया प्रार्थना कर रही हैं लखन से, लखन भैया आज तुम ही मेरी सहायता कुछ कर सकते हो। इशारे इशारे में बातें हो रही हैं। इशारे इशारे में बातें हो रही हैं। लखन थोड़ा ऐसा करो। भैया ज्यादा घबरा गई। अब सीता जी को घबराहट ज्यादा हो गई। अब राम जी तो झुक ही नहीं रहे। माला कैसे पहनाऊं? समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो प्रार्थना कर रही है मन ही मन। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं सारी उम्र एहसान तुम्हारा। लखन से कह रही हैं थोड़ा सहारा दे दो। कुछ देर पृथ्वी को ऊपर को उठा ले। हे लखन भैया थोड़ा धरती को ऊपर उठा लो ना। भाभी तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दे। लक्ष्मण ने इशारा समझा, सोचने लगे मैया थोड़ा आपकी सोच गलत है। मैं आपके आदेश को ठुकराऊंगा नहीं। आप कहती हो तो मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस धरती पर भैया खड़े हैं उसी पर तुम भी खड़ी हो और दोनों ही उठोगे। केवल आप ही थोड़ी उठोगी। मैं तो धरती को उठा दूं, लेकिन आप ही थोड़ी उठोगी, भैया भी उठेंगे। फायदा कुछ निकलेगा नहीं, परिणाम वही रहेगा जैसे पहला है। बस मुझे ही मेहनत करनी पड़ जाएगी, बस परिणाम नहीं आएगा। माँ फिर कहती हैं सारे में, भैया जो कुछ भी हो वो तुम ही करो। अब तो तुम्हारे हाथ है ये माला पहनवाना, कोई और नहीं पहना सकता है इसको। लक्ष्मण ने सोचा चलो पहली बार तो मैया ने काम दिया है, आज पहली बार है सेवा दी है, और वो भी ना करूं तो मुझसे ज्यादा निष्ठुर कौन होगा, अभागा कौन होगा। अगर पहली बार ही माँ के वचन को ना मानूं तो मुझसे अभागा कोई नहीं होगा। इसलिए लखन ने युक्ति अपनाई। सुनकर सिया की बात लखन हो गए खड़े।
श्री राम जी के चरण में वो जाके गिर पड़े। श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े महाराज। बहुत देर पैरों में, और दिन तो घोंटू छूबे जैसे आजकल के बालक छूते हैं। आजकल के बालक पायनाएं छूते ही, घोंटू छूते हैं। देखो पैर छूने में शर्म लगती है, पैर तक हाथ पहुंचाने में शर्म लगती है बच्चों के लिए, इसलिए वो घोंटू पे ही इशारा कर देते हैं। तो लखन ने क्या किया, पैर पकड़ लिया तो और माथा रख दो, पैर न पे। और दिन तो छूके उठ जाते थे अपने आप ही, लेकिन लखन जी नहीं उठे। और प्रभु राम जी जान के दोनों का इशारा हो चुका है, दोनों की सलाह हो चुकी है। क्या श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन लाल को। राम जी ने सर और नीचा कर दिया। इतने में लखन ने कौनी मारी सीता जी के पैर में। हाँ? कर दो काम। इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी, जय सीताराम बोलो जय राम जानकी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए धरती मैया की जय हो। इस प्रकार माला पहनाई गई महाराज। माला पहनाने के बाद मारो पकड़ो कोई भागने ना पाए, इस प्रकार से जो दुष्ट राजा थे वो हल्ला करने लगे। और परशुराम जी आते हैं और दुष्ट राजा एक एक करके खिसक जाते हैं। और परशुराम जी श्री राम जी को विष्णु धनुष दे करके तप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। परशुराम लखन संवाद को मैं संक्षेप में ही बोला है, क्यों? क्योंकि आज फिर ब्याना है पावे को, है ना। लक्ष्मण परशुराम संवाद को 2 शब्दों में इसलिए बोला है कि फिर शादी कल जाएगी फिर, और ज्यादा लंबी शादी बढ़ाए में कोई फायदा ना हो, तो ही है ना। हाँ वो क्या बोलते हैं पंडित जी, हाँ खोटी करने वाले बहुत लग जाते हैं, भांजी मानने वाले। तो यह हमारा लंबी शादी ठीक है ना, आज ही कर दें। तो फिर से जो है आनंद आ गया, सब दुष्ट राजा निकल गए और खुशियां छा गईं। जनक जी के भाई कुशध्वज ने कहा, भैया अब तो नौतो भेजो। कहाँ? अयोध्या के लिए महाराज। अब तो भेज दो महाराज नौता। इसलिए महाराज नौता अयोध्या भेज रहे हैं। सबको नौता था, लेकिन अयोध्या वालों के लिए नौता नहीं था। पहले मैं कह चुका हूं इस बात के लिए, क्यों नहीं था नौता, सबने सुना है। दूत जो है चिट्ठी लेकर के आए, हम तो पाती लेके मालूम है आपके लिए है ना, तो क्यों नहीं था? नहीं मालूम हो तो खोलूं क्या? मालूम है महाराज सबके लिए ना।
न्योता क्यों नहीं था? सीता जी के विवाह का सबके लिए न्योता था, धनुष यज्ञ का अवध वालों के लिए ही न्योता नहीं था। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जनक जी ने न्योता सीता स्वयंवर का इसलिए नहीं दिया था। एक बार की बात है कि जनक जी एक सुअर का पीछा करते 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 महाराज अयोध्या की सीमा में आ जाते हैं। वो सुअर उनको उस सीमा में ले आता है और जनक जी ने, वो खूंखार सुअर था इसलिए उसको तीर मारा, लेकिन तीर उसके नाल लग के महाराज दशरथ जी की राज्य की सीमा में गाय चल रही थी, गाय को लग गया और गाय मर जाती है। गाय मर गई, जनक जी को बड़ा संताप हुआ, बड़ा दुख हुआ और अपने सिपाहियों को भेजा महाराज दशरथ के पास। सिपाहियों ने कहा महाराज हमारे राजा से आपके राज्य में गौ हत्या हो गई है और हमारे राजा आपको याद करते हैं, आप चलिए। लेकिन दशरथ जी गुरु जी की सेवा कर रहे थे, इसलिए दशरथ जी ने सामने एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था, कहा अरे भैया इधर आओ, और उस झाड़ू लगाने वाले से कहा अरे भैया, अरे भैया तुम जाना जनक जी से कुछ हो गया है, सरयू से जल ले जाना और गाय पर छिड़क देना। वही झाड़ू लगाने वाला सरयू से जल लेकर के जाता है और गाय पर छिड़क देता है। कहता है अगर मेरा राजा मन क्रम वचन से सही है तो जल छिड़कते ही गाय जिंदी हो जानी चाहिए। गाय जिंदी हो जाती है और महाराज जनक अपने राज्य को लौट आते हैं। तो प्रभु जनक जी को यही चिंता थी, अगर आज मैं सीता जी के विवाह का न्योता देता हूं धनुष यज्ञ का, अगर महाराज पर आज भी समय नहीं हुआ और किसी झाड़ू लगाने वाले को भेज दिया तो वो धनुष को तोड़ देगा। जो गाय को जिंदा कर सकता है वो धनुष को भी तोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी झाड़ू लगाने वाले को नहीं करूंगा, इसलिए न्योता नहीं दिया था। कहिए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आज देखिए उस समय कुशध्वज ने बहुत कहा था जनक जी के भाई ने, अरे भैया हम अयोध्या के ऋणी हैं, न्योता तो दे ही दो, उन्हें तो बुलाओ ना। लेकिन जनक जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन आज धनुष टूट गया, सारी शंका दूर हो गई, कोई परेशानी नहीं है। आज न्योता भेज रहे हैं और 2 मंत्रियों को भेज दिया न्योता लेकर के। तो दूत जैसे ही पहुंचे अयोध्या और महाराज दशरथ ने कुशल क्षेम पूजा, भैया कहां से आए हो आप, बिठाया, पानी पिलाया, आसन दिया, अपनी बगल में बिठा लिया, क्योंकि दूतों ने बता दिया हम वहां से आए हैं। दूत कहते हैं महाराज हम तो पाती लेके हम तो पाती लेके आवत बानी पार दे। बानी गंगा पार से है, नदिया के पार से। हम तो पाती लेके
आवत बानी पार ते, राजा जनक दरबार ते, राजा जनक दरबार ते। हम तो पाती लेके, हम तो पाती लेके आवत बानी पार ते, राजा जनक दरबार ते। ओ हमरा राजा जनक की धिया, उनका नाम बतावे सिया। हमरा राजा जनक की धिया, जिनका नाम बतावे सिया, उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार ते, राजा जनक दरबार ते, राजा जनक दरबार ते। सिया है आदि शक्ति, जब जन ले राजा धनुष जग प्रण ठन ले। दूत कह रहे महाराज, हमारे महाराज ने जान लिया कि ये सिया क्या है, उनकी बेटी क्या है, आदि शक्ति है, इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ का प्रण ले लिया। क्यों लिया? शादी तो ऐसे ही हो जाती है ना? कैसे हो जाती? जैसे तुम लोग करते हो, है ना? सुंदर सो है, सुंदर सो बर देख करके और ज्यादा सी जर देख करके, है ना? जर और बर देख करके ही तो आप शादी करते हैं ना। ऐसे हो सकती थी शादी, लेकिन नहीं, महाराज जनक जी जानते हैं मेरी बेटी कौन है, शक्ति है, और जब शक्ति पैदा हुई है तो इस शक्ति को संभालने वाला ब्रह्म भी पैदा हुआ होगा। ब्रह्म की तलाश के लिए महाराज जनक ने ये प्रण लिया कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता अर्पित कर दी जाएगी, क्योंकि इस धनुष को महाराज जनक को मालूम है कि ब्रह्म के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा क्यों विचार आया मन में? ऐसा विचार इसलिए आया मन में कि एक दिन सीता ने देखा कि धनुष के नीचे बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। सीता ने धनुष को फूल की तरह उठा करके दूसरी जगह रख दिया, उसके नीचे चौका लगा दिया महाराज, और फिर से धनुष को उसी जगह पर रख दिया। जनक जी ने देखा, पूछ लिया, बेटी ये किसने किया है? सीता जी ने कहा, पिताजी मैंने देखा कुछ गंदगी हो रही थी, मैंने इसे उठा करके उसके नीचे चौका लगा दिया। अचंभा हो गया महाराज जनक जी को, इस धनुष को हाथियों से खींचा गया था और ये तो विश्व विख्यात शिव धनुष है, इसको तो सिवाय परमात्मा के कोई छू नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। क्या शक्ति पैदा हो चुकी है, और जब परमात्मा की शक्ति पैदा हुई है तो ब्रह्म भी आया होगा साथ में, इसलिए उसकी तलाश के लिए जनक जी ने ये
प्रण ले लिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता को पा सकता है। देखो पहले क्या होता था, पहले परीक्षा होती थी लड़कों की कि हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। सब कुछ देखते थे, घर बार, योग्यता, शिक्षा, चरित्र, सब देखा जाता था। आज कोई नहीं देखते हो तुम, कुछ नहीं देखते आप लोग। आज केवल दो ही चीज देख लेते हो आप, थोड़ा सा चेहरा बढ़िया हो, मलूक सा, मलूक होना चाहिए, चाहे अवगुण कितने हो सही हैं, ऐसा ही होता है ना। मलूक सो छोरा देखो साहब शादी कर जाते हैं और माल में बिचौलिया कितना बढ़िया बोलता है। आज छोरा वहां गाजियाबाद नौकरी कर रहा है, 25,000 रुपया मिलते हैं और ओवर टाइम करके 30-35,000 डाल लेते हैं। मैं तुम्हारे अनुभव की बात बता रहा हूं, तुमने अपने गांव में ऐसा देखा होगा, है ना? तुम्हारे गांव में भी ऐसा हुआ होगा, छोरा ब्याह से पहले 25-30-50,000 तक कमाए रहे हो ओवर टाइम करके, और ब्याह है वो तो घर ही ठेली चलावे है बालक फिर। हाँ, ब्याह के बाद तो फिर चाउमीन की ठेली है, बर्गर की ठेली है। तो 50,000 ना कमाए रहो ना 30,000 कमाए रहो, तो सब झूठ ही चल लो मामलो महाराज। तो ऐसा ही होता है महाराज, हमारे गांव में बहुत ऐसे रिश्ता हुए। छोरा कंपनी में सुपरवाइजर हो, कभी ना छूटे को, परमानेंट नौकरी क्या उनकी, और ब्याह है वो, स्कूटर मिल गो, छोरा 1 महीना बाद घर ही हो। हमने पूछी भैया वो का छुट्टी पुट्टी चल रही है, कहना है पेंशन ले आयो मैं। हाँ पेंशन पे आएगा। तो ऐसा ही होता है महाराज ज्यादातर। कई जगह मैं भी गया हूँ शादी वादियों में, तो मैं पूछता हूँ भैया कहाँ काम कर रहे हैं, तो देखो लड़का वाला झूठ नहीं बोलता कभी भी, लड़का वाला कभी नहीं, या तो लड़का को चाचा बोलेगा, या ताऊ बोलेगा, या बिचौलिया बोलेगा। कि हमारा तो भतीजा वहाँ कर रो है, छोरा जो है गाजियाबाद कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, नोएडा कर रहा है, अहमदाबाद कर रहा है, भला भला दूर तक जाओ। तो छोरा हमारा तो सुपरवाइजर है, देखभाल करे बस। महाराज हमने कर दो तो बढ़िया छोरा तो, और शादी के बाद महाराज देखो 2-3 महीना बाद हो तो घर ही दिख रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। हाँ तुम्हारे गांव में ऐसा सब जगह ये सो मामला। हाँ तो महाराज देखो पहले जो है लड़कों की परीक्षा होती थी, तब शादी होती थी। अब तो बस नेक मलूक सो चेहरा देख लो, शादी कर दो, 2-4 बीघा जमीन हो, क्योंकि नाज पानी है जाएगा। अगर नौकरी ना लगी तो सारा नाज पानी तो घर को है ही जाएगा। हाँ छोरी खा तो लेगी, लेकिन महाराज अब जमाना बदल गया। अब लड़कों की परीक्षा नहीं होती, अब लड़कों को नहीं देखा जाता, अब लड़कियों को देखा जाता है। अब लड़कों को कोई नहीं देख रहा, अब तो लड़कियों को देखा जाता है। और महाराज अब तो 1-2 साल से तो इतनी आग लग गई है, बारात सी जावे भर के छोरी देखिए को। हाँ पूरी बड़ी गाड़ी ले जाने लोग, हाँ बारात सी लेकर जा। महाराज मैं एक जगह तो अब वहां जो है साहब छोरी देखे बारे आए गए, छोरी 12 मंदिर में बेचारा भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आज जो मेरी छोरी देखे बारे आगे पास कर दइयो। छोरी देखे बारे आए गई साहब, और पढ़ी लिखी छोरी थी, और छोरी तो देखी, देखो छोरी की वो छोरा की बुआ आवे, भूपा आवे, जीजी आवे, जीजा आवे, मामा आवे, माई आवे, अड़ोसी आवे, पड़ोसी आवे, माँ आवे, पिता भी आवे, है ना, और खुद बेट वो ही आवे, छोरा आवे, सब आ जाते हैं महाराज। सब पहुंच गए, सब पानी पानी पिलायो,
और फिर कहीं दिखवाओ छोरी को ने जल्दी। बिचौलिया कहते हाँ चिंता मत करो लल्ली आइयो। और लल्ली आई पानी लेके, पानी मेज पे धर दे तो कहते नमस्ते जी। बहुत औले कहती है बेचारी शर्म की वजह से ना, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सब करते हैं, नमस्ते नमस्ते। मुंह खुला हुआ है, घूंघट नहीं है, तो सब कहते ठीक है बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। और छोरा की जो बहन होती गाय वो कहते हैं अब कहना है कि में साड़ी में दिखाई देते तो। अब बेचारी दोबारा जाती है ना, साड़ी पहन के आती है, फिर चाय का कप लेके आती है हाथ में, कुछ ना कुछ बहाना होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाते। चाय लेके आती है, फिर चाय रख देती है मेज पे, फिर कहती है नमस्ते जी। सब देखते हाँ ठीक है लंबाई सही है, साड़ी में लंबी लगे है छोरी, सूट फूट पहन ले तो गट्टी लगे। तो हाँ हाँ ठीक है। फिर छोरा की बहन के भैया तुम्हें कुछ पूछना है, तुम पूछ लो, तुम्हें तो जिंदगी बितानी है। सब बाहर हो जाते हैं, छोरा छोरी रह जाते हैं। छोरा कहता है जी वो तुम पे गाना आता है? छोरी बोली जी हाँ आता है। अच्छा गाना आता होगा तो आपको नाचना भी आता होगा? लड़की कहती जी हाँ आता है। लड़का कहता फिर तो ठीक। अब हम चलते हैं और फोन पे जो जवाब दे देंगे कल तक सब सलाह करके। लड़की बोली सुनो जी आपको ही मेरे साथ जिंदगी नहीं काटनी, जिंदगी तो मुझे भी आपके साथ काटनी है ना, जिंदगी मुझे भी आपके साथ काटनी है। दो सवाल आपने की, एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ। लड़का कहता हाँ बिल्कुल तुम्हारा भी पूरा अधिकार है, पूछो। लड़की कहती है जी वो आपने कहा था ना कि तुम पे गाना आता है? मैंने कहा जी हाँ। आपने कहा कि नाचना आता है? मैंने कहा जी हाँ। तो एक बात मैं पूछूं, बुरा ना मानो तो? लड़का बोला हाँ पूछो ना, मैंने कहा तो था पूछो आपका भी अधिकार है। लड़की कहती है वो तुम पे तबला बजाना आता है क्या? लड़का बोला नहीं हमने तो कभी नहीं बजाया, हम पे तो आता नहीं। लड़की बोली जब मैं गाऊंगी, जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तबला तेरा बाप बजाएगा? अरे तू क्या हमें फेल करेगा? तो कल को फोन पे जवाब देगा हम अभी जवाब दे रही हैं, जा हमें तेरे से शादी नहीं करोगे। तो ये समझदार बेटियों के काम है। समय है, बड़ी सावधानी के काम है शादी करने के। तो दूतों को महाराज अपने पास बिठाया। दशरथ जी ने भैया कहा, नौकर नहीं कहा, मंत्री नहीं कहा, सिपाही नहीं कहा, भैया कहा। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम उन्हीं के निज नयन निहारे। भैया दोनों हमारे बालक ठीक है ना? तुमने अपने नेत्रों से उन्हें देखा है? दूत कहते हैं महाराज तुम्हारे बच्चों को देखने के बाद हमारी आंखें कुछ देखना पसंद करती नहीं है। देव देखे तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। अब कोई आंखों को अच्छा लगता नहीं है तुम्हारे दोनों बच्चों को देखने के बाद, है ना? कुछ को देखने के बाद महाराज कुछ अच्छा नहीं लगता है। अपनी शकल भी अच्छी नहीं लगती है, कुछ मूर्तियों को देखने के बाद तो ऐसा हो जाता है जादू सा महाराज। लेकिन महाराज चिट्ठी को खोला गया, पढ़ा गया और
चिट्ठी पढ़ रहे हैं तभी शत्रुघ्न भरत खेल रहे थे बाहर। दोनों भाई आते हैं, पूछते हैं दादा ये चिट्ठी कहाँ से आई है? बताते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद ले शुभ संदेशा सा, बड़े दिनों के बाद ले शुभ संदेशा सा, जनकपुर की चिट्ठी। चिट्ठी गुरुजी को दी गई। गुरुजी ने सारी कथा सुना दी। गुरुजी बोले और सुख हुआ। गुरुजी कहते हैं राजन, पुण्यात्मा पुरुष के पास सुख की नदियां अपने आप बहती हुई चली आती हैं। राजन, जैसे समुद्र के पास सभी नदियां पहुंचती हैं, लेकिन समुद्र की कोई इच्छा नहीं होती। समुद्र की कोई इच्छा नहीं है कि मेरे पास नदियां आएं, लेकिन फिर भी सारी नदी समुद्र में जाकर के मिलती हैं, समुद्र के पास पहुंचती हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा पुरुष जो होते हैं, उनके पास रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब चले आते हैं। पुण्यात्मा पुरुष की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। इसलिए आत्मा को शुद्ध बनाइए, पुण्य बनाइए, पुण्य कीजिए, सब अपने आप दौड़ा हुआ चला है। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। आंधी भी आ जाए तब भी दिया बुझेगा नहीं, जलता ही रहेगा। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को तू घबराता है, ये सब ईश्वर का खेल रे। जिसकी लागी है लगन भगवान में, और उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इसलिए लगन कहाँ लगाएंगे? लगन लगा लो भगवान के पास, परमात्मा के पास लगन लगाई है तो आपका दिया जलता रहेगा, कभी बुझने वाला नहीं है महाराज। दिया तो उन्हीं का नहीं जल पाता जो घबराते रहते हैं, चिंता में रहते हैं, भरोसा नहीं करते। इसलिए भरोसे में जियोगे तो आनंद आते रहेंगे। चारों बालक जिनके विनम्र हों, धर्म का व्रत धारण करने वाले हों, जिनके बच्चे
गुणों के सुंदर समुद्र हों जिनके बच्चे, ऐसे माता पिता बड़े भाग्यवान होते हैं। और आज दशरथ जी सबसे बड़े भाग्यवान है। बारात सजने लगी, बारात का डंका बजा दिया गया, महाराज रथ पर सवार हुए, दूसरे रथ पर गुरु वशिष्ठ जी सवार हुए। सब अपने अपने रथों पर सवार होके चलते हैं। बारात कैसी है? पैदल चलने वाली, रथों में चलने वाले, घोड़ों पर चलने वाले, हाथियों पर चलने वाले, ऊंटों पर चलने वाले, घोड़ों पर चलने वाले, सभी तरह के बाराती बारात में हैं। सेवकगण कसरत करते हुए चल रहे हैं, मस्करी करते हुए चल रहे हैं, खेल दिखाने वाले खेल दिखाते हुए चल रहे हैं, तमाशा दिखाने वाले, मृदंग बजाने वाले, नक्कारे के शब्द हो रहे हैं, कहीं घोड़ों को नचाया जा रहा है। बारात चली है तो सुंदर शगुन होने लगे। बाईं ओर चारा ले रहा है कौन? नीलकंठ पक्षी, सुंदर शकुन है। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है, सुंदर शकुन है। नेवले का दर्शन हुआ, सुंदर शकुन है। आप निकल के जाए, नेवला दिखाई दे जाए रास्ते में तो काम बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। 3 प्रकार की हवा चले, शीतल मंद समीर, शीतल मंद, शीतल हो, धीरे धीरे चलने वाली हो, सुगंध वाली हो, काम बनेगा। श्रेष्ठ स्त्रियां घड़े में पानी लेकर के गोद में बालक को उठा करके ला रही हों और आप कहीं जा रहे हैं, सुंदर शकुन है। तो बारात जैसी चलिए, सारे सुंदर शकुन हुए। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है, हिरणों की टोली दिखाई दे रही है महाराज, सफेद सिर वाली चील दिखाई दे गई, श्यामा पैर पर बाईं ओर दिखाई दे गई, गाय बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिखाई दी। सुंदर शकुन हो रहे हैं सब, यानी काम बनेगा। मछली का दर्शन हुआ, 2 विद्वान हाथ में पुस्तक लेके आ रहे थे जब बारात चली, सुंदर शकुन है सब। और इधर राम जी को हल्दी लगाई जा रही है जनकपुर में, और इधर धीरे धीरे बारात जनकपुर की सीमा में पहुंच जाती है। पिता का आगमन सुना है, दोनों भाई सोचने लगे जल्दी से पहुंच जाएं पिता के पास। हृदय में बहुत आनंद है। गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम लखन अपने कुटुंबियों से मिल लीजिए। राम लखन अपने कुटुंबी जनों से बारात से मिलते हैं महाराज। बारात लगन से पहले आ गई महाराज, इसलिए नगर में बहुत प्रमोद हुआ, बड़ा आनंद हुआ है नगर में। आपस में सखियां सोच रही हैं कि 2 तो हमारे यहाँ हैं, ये 2 और दिखाई दे गए, ये चारों एक जैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। अगर इन चारों की शादी हमारे यहाँ से हो जाए, ये हमारे मेहमान हुआ करेंगे, और जब ये हमारे यहाँ आएंगे करेंगे ना त्योहारों पर, शादी विवाह में, उत्सवों में, तो इनका दर्शन हमारी आंखें किया करेंगे।
हम आनंदित हो जाए करेंगे, हम भाग्यवान बन जाएंगे। सब माताएं बहनें पुरुष सब यही यही इच्छा कर रहे हैं। और बारात, आप जानते हैं बारात तो बर्राती है ना, सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, उसे ही बारात कहते हैं जो बर्राए, और जो बर्राए ना वो बारात ही नहीं है। जो मजाक नहीं करता वो भी मजाक करने लग जाता बारात में जाता है तो। और कोई जो थोड़ा चिढ़ने वाला पहुंच गया तो और ज्यादा मजाक करते हैं उसके साथ। तो अब पूरा आनंद लेते हैं साहब। नभ और नगर कौलहल होई, आपने पर कछो सुना ही ना कोई। सब अपनी अपनी कह रहे हैं, कोई दूसरे की सुनता ही नहीं है, क्योंकि हल्ला इतना ही हो रहा है नक्कारे बज रहे, ढोल तो रही नभीरी सब बाजे बज रहे हैं महाराज। ये ऑर्गन वगैरह पहले थी नहीं, सब बिना बिजली के बजाए गाने वाले वाद्य थे, सब बज रहे हैं और सब यही धुन गा रहे हैं। क्या? आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। मस्ती के साथ, तालियों के साथ।
सीताराम सरकार की जय हो। देखो आनंद ना आयो, आनंद आयो ही ना है। 50 रुपए श्रीमान जी शंकर सिंह प्रजापति भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। आनंद नहीं आया अभी। देखो जैसे तुम छोरा के ब्याह में नाचो ऐसे नाचो हैं। देखो जब छोरा का ब्याह हो तो का है और घोड़ से गो का बोलते हैं घोड़ चढ़ी हो चुका है तो सूप लेके चलते छोरा की मैया कुआ पूजने के लिए ना, कुआ पूजता है ना। तो भैया वो बैंड वाले पहलो ही गाना लगा में, आज मेरे यार की, आज मेरे यार की शादी। महाराज दोस्त कूद पड़ते मैदान में। छोरा के दोस्तों के लिए गाना गाया बैंड वालों ने और छोरा के दोस्त कूद पड़े मैदान में। दे दनादन बाज रही है, आज मेरे यार की शादी है। छोरा के दोस्तन ने जो छोरा को बाप खींच लो, अंकल जी तुम भी आ जाओ। वो भी कहने लगो आज मेरे यार की। आज छोरा की बहन भी कूद पड़ी मैदान में। छोरा की बहन की संग की सहेली कूद पड़ी मैदान में। वो हाथ उठा के कह रही है कि आज मेरे यार की शादी है। छोरा की बहन की संग की सहेली ने छोरा की मम्मी खींच ली, आंटी जी तुम आए जाओ। और वो हाथ उठा के कहने लगी कि आज मेरे यार की शादी है। खूब ठुमका है महाराज, माँ कोई शर्म ना है। यहाँ भगवान को ब्याह है रोए हैं। देखो अब काऊ ने हमसे ना पूछी कि महाराज जी तुम हर कथा में ब्याह करते हो चौंकते हो। मैंने भैया हम तो हर कथा में यूं ब्याह करते हैं। जो जो राम जी की शादी में ना पहुंच पाए वो यहाँ आ जाते हैं। हम तो यहाँ ब्याह कर लेते हैं, अपने शादी में शामिल है लेते हैं सब लोग, इसलिए करते हैं हम तो। इसलिए सब शामिल हो लो प्रभु की में, अपनी अपनी जगह पे खूब आनंद लीजिए। क्या राम जी बन गए दूल्हा, राम जी बन गए दूल्हा, फिर मन भूला भूला। राम जी फिर मन भूला भूला, राम की सूरत प्यारी लगे दुनिया से न्यारी, लगे दुनिया से न्यारी हो। त्रिभुवन पाती उस सुख धाम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज श्री राम की शादी। जय हो।
राम का मुकुट दीवाना लगे है बहुत सुहाना। राम का मुकुट दीवाना लगे है बहुत सुहाना। प्यार की जित बन प्यारी मैं तो जाऊं बलिहारी। प्यार की जित बन प्यारी मैं तो जाऊं बलिहारी। हो कलयुग के भक्तों के भगवान की शादी है। आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। बोलिए सीताराम सरकार की जय।